सुप्रभातम। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम रुचिरा भाग 3 के अध्याय 12 को पढ़ेंगे। अध्याय का नाम है कह रक्षति कह रक्षिता, अर्थात कौन रक्षा कर रहा है और कौन रक्षित है। पाठ को देखते हैं। ग्रीष्म ऋतौ सायंकाले विद्युत अभावे प्रचंड उष्मणा पीड़िता वैभवा गृहात् निष्क्रामति, अर्थात ग्रीष्म ऋतु में सायंकाल के समय पर विद्युत अभावे, विद्युत के अभाव पर, बिजली के अभाव में, प्रचंड उष्मणा अत्यधिक गर्मी में, पीड़िता पीड़ित, वैभवा वैभव, गृहात् निष्क्रामति घर से निकलता है, वैभवा वैभव, अरे परमिंदर, अपि त्वम अपि विद्युत भावेन पीड़िता बहिरागता, क्या तुम भी विद्युत के अभाव के कारण, विद्युत के अभाव से पीड़ित बाहर आए हैं। परमिंदर कहता है आम मित्र, हाँ मित्र। एकतः प्रचंडात पकालः अन्यतश्च विद्युत अभावा परम बहिरागत्यापि पश्यामि यत् वायुवेगः तु सर्वथा अवरुद्धा, अर्थात हाँ मित्र, एक तो अत्यधिक गर्मी के द्वारा और ऊपर से विद्युत के अभाव के कारण बाहर आकर भी मैं देख रहा हूँ कि वायु का वेग भी सर्वथा अवरुद्ध है, अर्थात रुका हुआ। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा है। प्राणिति पवनेन जगत सकलम सृष्टि निखिला चैतन्यमपि मयि क्षणमपि न जीव्यते अनेन बिना सर्वातिशायी मूल्य पवना, अर्थात सकलम जगत पवनेन प्राणिति, अर्थात ये जो संपूर्ण जगत है, ये संसार है, ये इस पवन के द्वारा, वायु के द्वारा ही प्राणवान है। सृष्टि निखिला चैतन्यमयी, और ये संपूर्ण सृष्टि चैतन्यमयी है। क्षणम अपि न जीव्यते अनेन बिना न जीव्यते क्षणम अपि, इसके बिना एक क्षण भी हम नहीं जी सकते हैं। सर्वातिशायी मूल्य पवना, और ये जो पवन है, ये जो वायु है, ये सबसे अत्यधिक मूल्यवान है। विनय कहता है अरे मित्र, शरीरात न केवलम, शरीर से न केवल श्वेत बिंदवः पसीने की बूंदें, अपितु श्वेत धारा, पसीने की धारा इव प्रसरवंती, बह रही है। स्मृति पथम आयाति, स्मरण आ रहा है। शुक्ल महोदय के द्वारा रचित श्लोक। तप्तैर्वाताघातैरवितुं लोकान् नभसि मेघा आरक्षि विभाग जना इव समये नैव दृश्यन्ते, अर्थात गर्म हवा के द्वारा अवितुम, अर्थात रक्षा के लिए, लोगों की, नभसि मेघा, अर्थात ये जो मेघ हैं उस प्रकार से नहीं दिखाई दे रहे हैं जिस प्रकार से आरक्षि विभाग जना, जब कोई घटना घटती है तो आरक्षी अर्थात पुलिसकर्मी जो हैं वो दिखाई नहीं देते हैं, ठीक वैसे ही इस भीषण गर्मी में ये जो मेघ हैं ये नहीं दिखाई दे रहे। उसके बाद परमिंद्र कहता है आम, हाँ। अद्य तो वस्तुता एव, आज तो ऐसे ही है। निदाघ ताप तप्तस्य याति तालो ही शुष्कताम पुंसो भयादितस्येवा स्वेदवज्जायते विपु, जिस प्रकार से एक डरे हुए व्यक्ति का, पुंसो भयादितस्येवा, जिस प्रकार से डरे हुए व्यक्ति के पसीने छूट जाते हैं, ठीक वैसे ही इस भीषण गर्मी के आघात से पीड़ित व्यक्ति भी, उसका जो तालु है, जो कंठ है, वो सूख जाता है। जोसेफ कहता है मित्राणि, मित्र, यत्र तत्र बहुभूमिक भवनानाम, जहाँ कहाँ बहुत अत्यधिक भूमिक भवनों को, भूमिगत मार्गाणाम, भूमि के अंदर जो मार्गों को, विशेषतः मेट्रो मार्गाणाम, मेट्रो मार्ग, ऊपरी गमी सेतु नाम, ऊपर से बने हुए जो सेतु हैं, मार्ग इत्यादि नाम, मार्ग इत्यादि में निर्माण के लिए वृक्षा कर्त्यन्ते, वृक्ष काटे जा रहे हैं। तरही, तो अन्यत किम अपेक्षते, तो क्या अपेक्षा की जाए, अस्माभि यानी हमारे द्वारा, वयम तो विस्मृतवंता, हम तो सब भूल गए ही हैं। एकेन शुष्क वृक्षेण दह्यमानेन वह्निना दह्यते तद्वनं सर्वं कुपुत्रेण कुलम यथा, जिस प्रकार से एक कुपुत्र सारे कुल को खराब कर देता है, वैसे ही दह्यते तद्वनम सर्वम, एक वह वन सारा जल जाता है जब एक सूखा वृक्ष
जल जाता रहता है और वह उस सारे वन को जला देता है। परमिंद्र कहता है आम, हाँ, एतद अपि सर्वथा सत्यम, यह भी सर्वथा सत्य है, सच है। आगच्छन्तु, आओ, नदी तीरम गच्छामा, नदी तीर अर्थात नदी के किनारे जाते हैं। तत्र चेत, वहीं पर ही, कांचित शांति प्राप्तुम शक्ष्येमा, अर्थात वहीं पर ही कुछ शांति को प्राप्त करेंगे। नदी तीरम गंतुकामः, नदी तीर अर्थात नदी के तट पर जाने की इच्छा से बालकः बाला, यत्र तत्र जहाँ कहाँ, अवकर भंडारम अर्थात कूड़े के जो ढेर हैं, दृष्टवा देख करके, वार्तालापम कुर्वन्ति वार्तालाप करते हैं। जोसेफ कहता है पश्यन्तु मित्राणि, हे मित्र देखो, यत्र तत्र जहाँ कहाँ, प्लास्टिक स्यूतानि प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं, अन्य चावकरम और अन्य जो कचरे का प्रक्षिप्तम अपि फेंका हुआ है। कथ्यते, यह कहते हैं कि स्वच्छता स्वास्थ्यकरी परम वयम तो शिक्षिता अपि अशिक्षित इव चरामः, जो स्वच्छता है वो स्वास्थ्य को बढ़ाने वाली है, परंतु हम सब तो शिक्षित होकर के भी अशिक्षितों की तरह आचरण कर रहे हैं। अनेन प्रकारेण, इस प्रकार से। वैभव कहता है गृहाणि तो अस्माभिः नित्यं स्वच्छानि क्रियन्ते, परम किमर्थम स्वपर्यावरणस्य स्वच्छतां प्रति ध्यानं न दीयते। कहते घर को तो हमारे द्वारा प्रतिदिन स्वच्छ किया जाता है, परंतु किस कारण से अपने पर्यावरण को स्वच्छता की ओर हम ध्यान नहीं देते हैं। विनय कहता है पश्य पश्य, देखो देखो, उपरितः इदानीम अपि अवकरः मार्गे क्षिप्यति, देखो देखो, ऊपर से इस समय अवकरः अर्थात कचरा मार्गे क्षिप्यते फेंका जा रहा है। आहूय, बोल करके, महोदय महोदय कृपाम कुरु मार्गे, मार्ग में कृपा करो। एतत्तु सर्वथा अशोभनम, ये तो क्या है, सर्वथा हमेशा ही अशोभन कृत्यम, अशोभनीय कार्य है। अस्मद्भ्य सदृशेभ्यः बालेभ्यः भवति सदृशै एव संस्कारा देया, यानी हम छोटे बालकों के लिए आप जैसे जो बड़े हैं, ये आप हमें कैसे संस्कार देंगे। प्रिय विद्यार्थियों, इसका अगला भाग हम अगली कक्षा में करेंगे। यदि आपको इसमें किसी शब्द की व्याख्या नहीं समझ आई हो तो आप मुझे ज़रूर लिखें, मैं उसका उत्तर ज़रूर दूंगा। धन्यवाद।